आइए अब एक एक को पढ़ते हैं, एक एक को पढ़ते हैं अपवाद के बाद। इधर ध्यान देना लाल लालियो। निश्चित ही कई लोगों को भूख लग गई होगी, मास्टर को भी भूख लगी है, लेकिन मास्टर अभी नहीं जाने वाला है, क्योंकि आज तो तय करके आए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आपके मस्तिष्क में इस तरीके से प्रवेश करनी चाहिए कि फिर इस सभ्यता को कई बार आप रिवीजन करके बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ रहे हैं, इतने जल्दी अभी हिम्मत नहीं हारनी है। आइए लाल लालियो, पहले जानते हैं हड़प्पा। खोज करता है दयाराम साहनी, खोज करता है दयाराम साहनी। यही वही जनाब है जिनके निर्देशन में हड़प्पा का उत्खनन हुआ। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी मदद की उत्खनन में। बाद में माधो स्वरूप वत्स और व्हीलर नामक जनाब थोड़ा सा अब हड़प्पा शहर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हड़प्पा की स्थानीय बातों को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो अन्य उत्खननकर्ता में माधो स्वरूप वत्स और व्हीलर जनाब का भी नाम चर्चा में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर मिलता है। वर्तमान में अगर इस नगर को हमें देखना हो, हड़प्पा को, तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के पंजाब राज्य में जाना पड़ेगा, पंजाब राज्य के मोंटगोमरी जिले में जाना पड़ेगा, और मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर यह नगर के अवशेष मिलेंगे। तो पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में रावी नदी के तट पर। मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट का नाम आज पाकिस्तान ने शाहीवाल कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने उसका नाम अब शाहीवाल कर दिया है। शाहीवाल ये है हड़प्पा, जो रावी नदी के तट में बाएं तट पर। अब बाया क्यों कह रहे हैं, ध्यान से सुनना लाल लालियो। ये नदी बह रही है, तो नदी बहने का ये वाला जो हाथ होगा वो बाया होगा और ये वाला दाया होगा। तो आप जरा देखिए, ये नदी है, यहां पर से यहां वाली नदी, ये जो इसमें दिखाई नहीं गई, रावी नदी। मिठानकोट में सब नदियां मिलती हैं। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर बने दुर्ग को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। ये व्हीलर वही व्यक्ति है जिन्होंने इसका उत्खनन किया था। तो इन्होंने कहा है कि जो पश्चिम में दुर्ग है ना भाई, ये एक तरीके से पर्वत जैसी संरचना है, और इसका नाम उन्होंने माउंट एबी रख दिया है। माउंट एबी इतिहासकार है, सम्मान दे देते हैं, हम भी माउंट एबी कह देते हैं। हड़प्पा में 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कमरों वाला अन्नागार मिला है। अब जरा यहां पर गौर करना, कई लोगों को स्नानागार अन्नागार समझा दूं मैं। अन्नागार मतलब यहां पर अनाज का संग्रहण होता था, अनाज का व्यापार होता था। हड़प्पा में अन्नागार है, मोहनजोदड़ो में स्नानागार है, धोलावीरा में जो जलाशयों का, जो हम कहेंगे कि 16 जलाशय बनाए गए थे जल को संग्रहित करने के लिए, उनका जाल है। तो अन्नागार हड़प्पा में अन्नागार मिला है। 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित 12 कमरों वाला वेयर हाउसिंग कह दीजिए वर्तमान में, कोल्ड स्टोरेज कह दीजिए वर्तमान का। तो कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, जहां पर अनाज का संग्रहण होता था, अन्नागार मिले हैं। 6-6 की 2 पंक्तियों में 12 कमरों का। यह अन्नागार नदी के निकट तथा अन्नागारों के मुंह नदी की ओर खुलते थे, जिससे जलमार्ग से अनाज का व्यापार करते थे। पश्चिमी टीले में मजदूर आवास मिले हैं, जिसे श्रमिक रहते थे। पश्चिमी टीले में भी कुछ मजदूर आवास मिले हैं जो सेवा चाकरी के लिए रहते होंगे। 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, 18 वृत्ताकार चबूतरे। अब उन चबूतरों के बारे में सोचिए कि क्या करते होंगे इन चबूतरों का। 18 चबूतरे, शायद जैसे कि बैठने के लिए जगह होती होगी, चौराहे होते होंगे। गेहूं और जौ के दानों के साक्ष्य मिले हैं। तो गेहूं और जौ, श्रमिक अनाज कूटने का कार्य करते थे। किसी ने देखा नहीं है, किसी का वीडियोग्राफी नहीं, बस कल्पना कर रहे श्रमिक ऐसा करता होगा। एक लकड़ी की कब्र मिली है जिसे R37 नाम दिया गया है। एक लकड़ी की कब्र मिली है जिसका नाम R37 रखा है। मात्र देवू की मूर्ति। अब देखो,
मात्र देव, क्यों हम कह रहे हैं कि मात्र सत्तात्मक थी? क्योंकि हम ऐसी कल्पना करते जिसकी पूजा की जाती है उसका सम्मान किया जाता है। कितना सच है आप भी जानते हैं। हमारे देश में दुर्गा की पूजा की जाती है, सरस्वती की पूजा की जाती है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है, काली की पूजा की जाती है। पर भारत में महिलाओं को कितने अधिकार हैं आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि पहले के लोग सीधे थे, हमारे जैसे बदमाश नहीं थे कि हम पूजा भी करेंगे और शोषण भी करेंगे। पहले के लोग सीधे लोग थे। पहले के लोग जिसकी पूजा करते थे वही प्रभावी होता था, ऐसा मान लेते हैं। लिंग पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा में। लिंग पूजन के साक्ष्य का मतलब है कि जो भगवान शिव की जो लिंग है, महादेव लिंग मतलब एक्चुअली लिंग का मतलब बहुत ही गंदा लिया जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन वास्तव में लिंग का मतलब है चिन्ह, एक प्रतीकात्मक चिन्ह। तो महादेव का प्रतीकात्मक चिन्ह, भगवान महादेव का प्रतीकात्मक चिन्ह है वो लिंग। पर वो लिंग का मतलब वो तात्पर्य नहीं जो हिंदी की खड़ी बोली में लिंग है। लिंग का तात्पर्य होता है चिन्ह, जिससे जैसे व्यक्ति जैसे होता है ना चरण पादुका, तो राम जी की चरण पादुका, तो वो भी एक तरीके का प्रतीक चिन्ह है, तो लिंग पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य मिलते मतलब ऐसी संरचनाएं मिलती है। ऐसे कोई भी किसी प्रकार का हम कहेंगे कि बिल्कुल सजा धजा हुआ, फूलों की माला पहने हुआ महादेव का लिंग नहीं मिला है। ऐसी संरचनाएं मिली है जिससे अंदाजा लगता है, अनुमान लगता है। जली हुई ईंटों के आवास, जली हुई ईंटें मतलब पक्की ईंटों के आवास मिलते हैं। जल निकासी के प्रमाण मिलते हैं। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मनुष्य के शरीर की मूर्ति मिलती है। अभिलेख वाली मुहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिलती है। नोट करना ये पॉइंट, अभिलेख वाली मुहरें, अभिलेख मतलब जिन मुहरों पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है उसे अभिलेख कहते हैं। तो उन मुहरों पर लिखा हुआ है ऐसा सबसे ज्यादा मुहरें कहां मिली हैं? हड़प्पा में। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, तांबे की इक्का गाड़ी हड़प्पा में मिली है। अन्नागार मिला है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। सबसे ज्यादा अभिलेख वाली मुहरें यहां पर मिली हैं। जली हुई ईंटों के आवास, पक्की ईंटों के आवास, जल निकासी, मातृदेव की मूर्ति, पुंजारी की पत्थर की मूर्ति मिली है। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र है। शंख का बना बैल है। शंख मतलब क्योंकि हो सकता है नदियों में से जो सागरों में से जो शंख मिल जाते, स्नेल जो मिल जाते थे, घोंगे जो मिल जाते थे, स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे